बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। प्यारे दोस्तों, जन्नत और जहन्नम यह दोनों ऐसी चीजें हैं इसको दुनिया का हर इंसान जानता है। जाहिर है अब दुनिया के किसी भी इंसान से जन्नत के बारे में पूछेंगे या जहन्नम के बारे में पूछेंगे तो वह लोग आपको जरूर जवाब देंगे। बस शर्त ये है कि वह किसी न किसी धर्म और मजहब को मानने वाला हो, क्योंकि दुनिया के हर धर्म में किसी न किसी तरह से जन्नत और जहन्नम का तस्वुर पाया जाता है। यानी हर कोई यह मानता है कि एक इंसान को मरने के बाद अपने किए हुए कामों के हिसाब से ही जन्नत या फिर जहन्नम में फिर जाना पड़ेगा। बस फर्क यह है कि वह अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहब में इसको अलग अलग नामों से जानता है। इसके बारे में भी अलग अलग नजरिया वह लोग रखते हैं। दोस्तों, जन्नत की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम आपको यह बता दें कि जन्नत जिसमें हर मुसलमान जाना चाहता है और जो नेक काम करेगा इस दुनिया में रहते हुए तो वह जन्नत में जरूर जाएगा, मरने के बाद हिसाब किताब होने के बाद। लेकिन दोस्तों, दुनिया में फिरौन, नमरूद, कारून इन जैसे बहुत से सरफिरे गुजरे और इनके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता भी है कि यह लोग बहुत जालिम थे। लेकिन एक शख्स, आज हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जिसका नाम था सद्दात। उस शख्स ने जन्नत दुनिया में बनाई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जन्नत इतनी कीमती जिसको हर मुसलमान पाना चाहता है, उस जन्नत को इंसान इसने दुनिया में ही बनाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारी दुनिया में भी एक जन्नत हुआ करती थी जिसको हमारी दुनिया में ही रहने वाले एक बादशाह की, जिसको सद्दात के नाम से जाना जाता है, जो उसने दुनिया में बनवाया था। मगर अब सवाल यह है कि आखिर यह सद्दात कौन था, किस दौर में हुआ करता था और आज के दौर के हिसाब से दुनिया के किस इलाके में इसकी हुकूमत हुआ करती थी, और आखिर किस तरह से यह जन्नत जैसी एक कीमती चीज हमारी दुनिया में ही बनवाने में कामयाब हो गया। और दोस्तों, आखिर में हम आपको यह भी बताएंगे कि सद्दात नाम के इस बादशाह का और इसकी बनाई हुई जन्नत का क्या हाल हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यह भी जान पाएंगे कि आखिर सद्दात की बनवाई हुई वह जन्नत आज के दौर में कहां पर मौजूद है और किस हाल में मौजूद है, और जब साइंटिस्ट को वह चीज, वह जन्नत मिली तो उन लोगों को उसमें क्या सबूत मिले, तो यह जानकर आपको हैरानी होगी। तो उस जन्नत को ढूंढने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट निकले और वह जन्नत उन्हें मिल भी गई। तो उस जन्नत के बारे में उन लोगों ने क्या कहा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप हमारी वीडियो कितने दिन से देखते हैं और आप कहां पर रहने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये सब चीजें जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम देखते हैं। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं सद्दात के बारे में। आद कौम की में सदीद और सद्दात दो भाई थे। यह दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। सामे मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। सदीद और उनके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वह था बड़ा इंसाफ वाला। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जंघे पानी पीती थी। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इसे जमीन का एक टुकड़ा लिया है और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है। मैं इसको देना चाहता हूँ इसलिए कि यह इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है इसलिए उसने जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए यह खजाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन यह हीला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। तो बादशाह ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? बोले हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। तो बादशाह ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह हाकिम ने एक ऐसा फैसला किया कि जो सबके लिए काबिल कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वह अलग हजरत हुदगा की दावत दी थी। लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मरा। इसके बाद सद्दात जो उसका भाई था वह गद्दी पर बैठा। हजरत हुदगा वह बोला, अगर मैं तुम्हारा दीन अपना लेता तो क्या फायदा होगा। हजरत हुदगी हमेशा की जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। सद्दात बोला कि मैं भी जन्नत बनवाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर सद्दात ने जन्नत बनाने का इरादा किया। हर तरफ कोने कोने में मुल्क के आलिम के पास दूत भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवाहरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जन्नत जितने मुल्क मुश्क, अंबर और मरावारी उसके हाथ आए तो सब जुटाकर एक साथ उसके पास लाए। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकाली। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खूबसूरत
खूबसूरत थी। वहाँ तमाम हीरे जवाहरात जमा किए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डाली। उसकी दीवारों की लंबाई गरीबों की उम्मीद की तरह थी, चौड़ाई उसके करीबोड थी, उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और सफाई व चमक धमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई है ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनी थी, छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी, उसके सूत खूबसूरत किए गए थे, हर चीज करीने से हर चीज सजाई वहाँ की नजरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए और उनके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर से भरवाए। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवाएं चलती थी तो उस तरफ के रहने वाले लोगों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। उसकी जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछाए या 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए। इन कंगूरों को लाल सोने से तरतीब देकर सजाए। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उनको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए मन भावन मासू को और परियों को इकट्ठा कर दिया। यह बाग और महल 500 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। दोस्तों अब आप कहेंगे 500 साल की मुद्दत में, तो जी हाँ दोस्तों, उस वक्त के लोगों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी। जब यह बनकर पूरा तैयार हो गया तो सद्दात को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। सद्दात की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को भोगने के लिए सद्दात निकल पड़ा। एक फ्लार्ग पहले ही पड़ाव डाला। वहाँ उसे एक हिरण देखा कि उसके पाँव चांदी के हैं, सोने के हैं और आंखें याकूत की है। सद्दात उस हिरण को देखकर हैरान रह गया। उसका जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी तरह हासिल कर सकूं। सद्दात उस हिरण के पीछे दौड़ा। हिरण भागा और सद्दात का घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यह दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि सद्दात की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावनी किस्म का सवार मिला। उसने सद्दात से कहा कि क्या इस इमारत के बनाने से तुझे चैन मिल जाएगा। सद्दात यह सुनकर कांप गया। पूछा तू कौन है? तो उस शख्स ने बोला मैं मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दात ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट के लिए देखने की मोहलत दे दे, फिर तू मेरी जान निकाल लेना। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बोला यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हारे 1 मिनट की भी मोहलत दूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी जान कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूहों से खाली हो गया। सद्दात के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गए। इतिहास की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगा हुआ है और शुरू ही से तेरा यह काम है। क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? तो मलकुल मौत ने बोला ए खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया किस पर सबसे ज्यादा तरस खाया? तब इस्राईल अलैहिस्सलाम ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन पानी में चल रही नाव हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दी और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जो हामिला थी उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को ही सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्त फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट में से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म आया कि माँ की भी जान निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़ा रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया कि इसका क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या दरिंदों के मुंह कान लुकमा बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेबसी सोच सोच कर दिल भर जाता था। दूसरे सद्दात पर मुझे बहुत बड़ी दया आई कि उसने कई साल में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह सद्दात वही लड़का है कि जिस पर तूने तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर दोस्तों साल 1990 में कुछ रिपोर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ओमान के कुछ इलाकों में सद्दात की जन्नत के
हो सकने के हवाले से स्टडी की गई है। यह रिसर्च उन हवालों पर मबनी है जो पुरानी अरबिक कहानियों और इस्लामिक रिवायतों में मिलती है। इसमें सद्दात की जन्नत का जिक्र होता है। ओमान के कुछ हिस्से, खासकर उन इलाकों में जो पुरानी सिविलाइजेशन के मकामे के नजदीक है, वहाँ पर खोज की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर और रिंड डिस्कवर किए हैं जो कई लोगों के लिए यह मुमकिन बना देते हैं कि यह सद्दात ही जन्नत हो सकती है। यह थ्योरी ज्यादा माइथोलॉजी और कल्चर इंटरप्रोफेक्शन पर मबन है और इसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंस में भी किया गया है जो इस ऐतिहासिक कहानी को जिंदा करता है। लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है कि यह बनवाई गई वाकई सद्दात की जन्नत है या यह अब तक एक आर्कियोलॉजिस्ट और माइथोलॉजी एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो। सद्दात के इस वाक्य से हमें जो सीख मिलती है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, भले यह जन्नत मिली हो या ना मिली हो। आज इसका हमें कोई इल्म हो या ना हो, लेकिन यह जो सद्दात का जो वाक्य है इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए, आमीन।